जय श्री राम। जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, हमारी भारत की नौसेना हो, वायुसेना हो, थल सेना हो, पाकिस्तान को उसका औकात याद दिला दिया है। एक भी वहां से छोड़ा हुआ मिसाइल हमारी धरती तक नहीं पहुंच पाया, हमारी धरती को छू तक नहीं पाया। उनकी हालत खराब करके रख दी है हमारे भारत के नौजवानों ने। आज अगर हमारा भारत सबल है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। इसका कोई दो राय नहीं। इतना सबल हो चुका है कि आज हम भारत से हथियार निर्यात करते हैं। आज वायुसेना हो, थल सेना हो या नौसेना हो, तीनों सेना को इतना सबल बना दिया है। पाकिस्तान के फेंके गए हर एक ड्रोन, हर एक बम यहाँ आके नाकाम हुए। और यह तो सनातन धर्म की धरती है, जादू की नगरी है, पॉजिटिव एनर्जी से भरी हुई नगरी है। जैसलमेर जिले में तो आप सुने ही होंगे, एक तनोट मंदिर है जहां पर आज तक जितने भी बम गिरे हैं सब डिफ्यूज हो गए हैं। इसी को आधार लेकर कल या परसों एक दो दिन के अंदर जो बमबारी हुई है पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ की है, वो जितने भी सिटीजन, जितने भी हमारे सिविल एरिया में है, उन बुजदिलों ने वहां पर बम फेंके हैं और उन सब का जवाब भारत ने दिया है। यहाँ तक कि जिंदा बम भी मिला है जो राजस्थान की धरती पर ही मिला और वह भी डिफ्यूज हो गया। ऊपर वाला भी हमारा साथ दे रहा है। चुन चुन के पाकिस्तानियों, तुमको हम मारेंगे, तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा इस धरती से, तुम्हारा नामो निशान नहीं होगा। हमारा कश्मीर था, कश्मीर हमारा है, कश्मीर तो रहेगा लेकिन पाकिस्तान नहीं होगा। और भारत के लोगों, मेरे वीर सपूतों, अभी भी समय है, जाग जाओ। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ आज की डेट में भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यह नहीं पता कि भारत में क्या हो रहा है। अरे इतने भी इत्मीनान में ना रहो, इतने भी संतुष्ट ना हो जाओ और इतना भी मत मान लो कि मोदी है तो कुछ होगा नहीं। कहीं ऐसा ना हो बम फटे किसी कारण, मान लो, और मरने के बाद भी तुम मानो ना कि हम मर गए। इतना भी ना सोते रहो। यह किसी एक की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। तुम्हारा यह देश है, तुम यहाँ के वासी हो और जिसका जो एरिया, जो जगह होती है वहां का वह शेर होता है। तुम अपने भारत के शेर हो। अपने अंदर की ताकत को पहचानो, अपने अंदर की गर्म खून को पहचानो, सामने आओ, साथ दो। यह किसी एक का काम नहीं है, यह सिर्फ हमारी सेनाओं का काम नहीं है, तुम सबको इसमें शामिल होना है। हमारा अपना तरीका होता है दूर से शामिल होने का। मैं भी आगे आई हूँ, तुम भी आगे आओ, हर एक को आगे आना है और अगर जरूरत पड़े तो तुम्हें भी वहां लड़ने जाना है। ऐसे आज तो हमारी सेना इतनी सबल हो गई है कि वह सीन नहीं दिख रहा है, वह दृश्य इधर नहीं आ रहा है जो 1999 में कारगिल के समय आया था। हमारे बहुत लोग, सिटीजन भी आगे आए थे और युद्ध लड़े और अब शहीद हुए। मैं यह बताना चाहती हूँ कि तुम लोगों ने कुछ उसमें छुपे हुए जो राक्षस हैं हमारे भारत के अंदर, जो गद्दार हैं, उनका पता लगाना बहुत जरूरी है और वो बहुत ही सिंपल है। आप जब फेसबुक खोले, इंस्टाग्राम खोले, कोई भी अगर मोदी के विरोध में बोलता है, उल्टा बोलता है, तो उसको छोड़े ना, उसका जवाब दे। वह इंसान जो इतने देशों की यात्रा किया है, क्यों किया है, क्यों किया था, आज भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यह, इससे बुरी बात कुछ हो ही नहीं सकती है। समझो 57 देश हैं जिसमें से एक पाकिस्तान है और जितने 56 देश हैं, 56 के 56 इस समय पाकिस्तान का साथ या तो नहीं दे रहे हैं या तो नहीं दे पा रहे हैं।
अमेरिका हो, फ्रांस हो, इजराइल हो, भारत का साथ दे रहा है। उसका कारण जानते हैं क्या है? यही विदेश यात्राएं। यह पूरा षड्यंत्र आज का नहीं था। जब वह इंसान आया, प्रधानमंत्री आया, तब उसने देखा ब्लैक मनी जो हमारे देश से कमाई जा रही थी और हमारे देशवासियों को ही उससे मारा जा रहा था। 2014 ना, 2014 में उसने वो बंद कराया। रात को जब मध्यरात्रि बोला कि 2000 के नोट बंद होंगे, जब सबको पता चला, यह था पहला स्टेप। दूसरा स्टेप, हमारे भारत के अंदर तेजस जैसे फ्लाइंग जेट्स बने। हमारे भारत के अंदर बड़े बड़े हथियारों और बॉम्ब को निर्यात करने की फैसिलिटी शुरू हुई, जिसमें कि अब तक 88,000 अरब, नॉट 88,000 करोड़, नियर अबाउट, अगर मैं गलत होंगी तो माफ करिएगा, यहां से निर्यात हो चुका है भारत से विदेशों में। अगर आप जाएं अमेरिका और उसके हाथ में कोई गन हो, उस पर लिखा हो मेड इन इंडिया, तो आपको गर्व होना चाहिए, क्योंकि ये हमारे भारत की सप्लाई है। और अब बारी है उन गद्दारों की जो हमारे देश के अंदर रहते हैं। हमारे पहले ब्लैक मनी को रोका, जिससे हमारे देशवासी नहीं मरे, सुरक्षित रहे, हमारा पैसा हमारे ऊपर ही आजमाया ना जाए। दूसरा, पाकिस्तान के खिलाफ हथियारों से अपने आप को शक्तिशाली बनाया कि इस बार अगर कुछ प्रहार हो, बस उसी के तो ताक में थे हम। फिर उनको बताएं कि हमारा प्रहार कैसे होगा, पूरा भूगोल बिगाड़ के रख देंगे। ये हम भारत है, यह साबित कर दिया आज के देश ने। आज की वायु सेना हो, चाहे थल सेना हो, चाहे नभ सेना हो, चाहे यहाँ का राजा हो, हमारा सर गर्व से उठा है। पूरे दुनिया में हमारा डंका बज रहा है। कोई है, कोई देश नहीं है जो आज हमारे खिलाफ आए। एक आवाज देंगे ना तो अमेरिका, इजराइल, फ्रांस सब आएंगे हमारे साथ। रह जाएगा अलग थलग तो पाकिस्तान या शायद चीन या तुर्की, जिनकी बैंड बजाने में 1 या 2 दिन से ज्यादा नहीं रहे लगेगा, क्योंकि ये आज का युग है। और हम जब मारते हैं तो गिनते नहीं हैं। आज हम पूरे तरीके से पाकिस्तान पर कब्जा क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि वहां मासूम लोग कुछ रहते हैं। हम उन पर नहीं मार करेंगे। पाकिस्तान के जैसे नहीं है, उन बुजदिलों के जैसे नहीं है जो हमारे सिटीजन्स को, नागरिक को टारगेट कर रहे हैं। यह आज का भारत है। और पाकिस्तान तुमसे कह देते हैं, अब मत सुधरना, क्योंकि अब हमारी बारी है। हमारी माफ करने की आदत है, लेकिन हम तुम्हें माफ नहीं करना चाहते। माफी मत मांगना। मैं चाहती हूं तुम फिर कुछ कदम उठाओ और हमारा भारत तुम्हें मार मार के खत्म कर दे। आज पूरा का पूरा दुनिया की निगाह सिर्फ भारत पर है। तरस रहे थे वो कि भारत कुछ बोलता क्यों नहीं है, क्योंकि हमने गिरिबान में सांप पाल रखा था। और हमारे देश के अंदर भी कुछ गद्दार हैं, उनकी भी अब बारी आएगी। सिर्फ हम ही ऐसे हैं जो पाकिस्तान पर वार कर सकते थे, क्योंकि वो हमारे एकदम बगल में है। हमारे पर निगाह थी अमेरिका की, हमारे पर निगाह थी इजराइल की और दूसरे देशों की कि हम क्यों नहीं स्टेप ले रहे हैं। पूरे भारत की निगाह थी, सब पूछते थे कि क्यों नहीं कुछ कर रहे हैं। समय समय पर आतंकवादी के हाथों हमारे मजलूम मारे जा रहे हैं। खुलेआम सबको पता था कि वहां आतंकवादियों का गढ़ है। खुलेआम सबको पता था कि वहां पर आतंकवादी पैदा किए जाते हैं, ट्रेंड किए जाते हैं। वहां पर मासूम नौजवानों को जो मात्र 2, 3, 4 साल की उम्र के होते हैं, गला काटना सिखाया जाता है। सबको यह पता था, सबको यह पता था कि वहां भारत के खिलाफ, दुनिया के खिलाफ
नफरत फैलाई जा रही है। सिर्फ भारत ही नहीं, पूरा एक एक देश, एक एक कंट्री परेशान था, परेशान है इन आतंकवादियों से। कहा जाता है ना, युद्ध 3 कारणों से होता है, एक स्त्री के कारण, एक जमीन के कारण, एक पैसे के कारण। कलयुग में एक चीज और शुरू हो गई है, आतंकवाद के कारण। यह कलयुग है, यहाँ अगर युद्ध हो रहा है तो वह चौथे रीजन के कारण, आतंकवाद के कारण। और यह जड़ से मिटाएगा और नाम होगा, विश्व गुरु होगा, तो वह भारत है। सोए हुए नागरिकों, जाग जाओ, किसी चीज से मत डरो। आज क्या हो रहा है, घर में ना बैठे रहो, सोते ना रहो कि हमारे दिमाग में नहीं घुसेगा, हम आराम से काम करेंगे। यह गलती मत करना। जागो, उठो, समाचार देखो। जैसे तुम्हारा घर है वैसे ही यह भारत तुम्हारा घर है, इस चीज को समझो। और गद्दारों, और बांग्लादेश, पश्चिम बंगाल, किसी ने कल मेरे आश्रम में आके यह कहा कि पश्चिम बंगाल सुधारा नहीं जा सकता, वह एक आग है। तो मैंने उससे कहा, हर चीज का समय होता है। एक प्लानिंग बनी, पाकिस्तान भी तो नहीं सुधारा जा रहा था, आतंकवाद पर आतंकवाद पर आतंकवाद हमला कर रहा था। पहले उसकी अर्थव्यवस्था कमजोर की, अंडे बेचने पर आ गया, वो गधे बेचने पर आ गया। पहले अर्थव्यवस्था कमजोर की, ब्लैक मनी बंद की, नींव जब हिल गई तो हथियार दिखाया, पानी बंद किया, खाना बंद किया, बाढ़ आएगा, भूगोल नष्ट हो जाएगा उसका। वैसे ही बांग्लादेश और हमारे भारत का पश्चिम बंगाल, जितने गद्दार तुम वहां छुपे हो, एक एक को निकाल के मारा जाएगा। यह हमारा भारत देश है, पवित्र भूमि थी, है, रहेगी। यहाँ की जो पवित्रता है, तुमने उस पर दाग लगाया है, तुम में से कोई नहीं बचेगा। यह भारत